अब भाई साहब, पहले इमरान खान साहब के जो मामलात हैं इस पर अगर हम आपसे बात करें, उन्होंने अपने बारे में तो ज़ाहिर एतराफ़ किया कि जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनको एजेंसियां बताती थी शरीफ ख़ानदान की और जरदारी साहब की करप्शन के बारे में। 2008 से लेकर 2018 तक उन्होंने ही उनको बताया। फिर वो ये कह रहे हैं कि मगर जब वो इक़्तिदार में आए तो कभी एक्सीलरेटर पर पाँव रख देती थी इस्टेब्लिशमेंट, कभी उसको स्लो डाउन कर लेती थी, तो एहतसाब कामयाब नहीं हो सका, उनके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम आया। और अब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी नज़रसानी करे, यानी कि आप लोगों के ऊपर हाथ है, वो हाथ हटाए और उनके ऊपर वापस जाए। तो ये तो वाज़ेह तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चार्जशीट कर रहे हैं, अपने माजी को भी चार्जशीट कर रहे हैं, मगर आपको भी चार्जशीट कर रहे हैं कि आपके ऊपर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जो उनको हटाना चाहिए। देखिए, बड़ी देर से बातें याद आती हैं इमरान खान साहब को, और झूठे आदमी का बुनियादी जो उसकी बात आपको नज़र हमेशा आएगी, उसके बयान आपस में नहीं मिलते, एक दिन का बयान दूसरे से नहीं मिलता। तो अब अपनी तमाम नाकामियाँ जो हैं 4 साल की, जो मईशत को तबाह किया, जो मुल्क में एहतसाब को इस्तेमाल करके इंतकाम के लिए आज ब्यूरोक्रेसी सारी मफलूज हो चुकी है, मुल्क में कोई फ़ैसले नहीं होते, तो इसकी सारा जो गंद है अपने किए का वो दूसरों पर डालना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ये बता दें कि क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी 2018 के इलेक्शन में, ये बात भी वजाहत कर दें। कल ये भी कहना है उन्होंने कि मैं तो गलती से आ गया था, इस्टेब्लिशमेंट ले आई, मुझे पता नहीं था। ये जो पूरी अपोजिशन का हर लीडर जो है, जो जेल में गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर लीडर जेल में गया, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, दूसरे लोग जेल में गए, क्या ये इमरान खान का किया था या इस्टेब्लिशमेंट का किया था, ये बता दें। क्योंकि और जो केस बने हैं वो इमरान खान साहब ने बनाए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, इन सब चीज़ों की वजाहत ज़रा कर दें कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बैठे थे तो कर क्या रहे थे मुल्क के अंदर, उनके क्या इख्तियारात थे, क्या करते थे सारा दिन। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, ना कोई फ़ैसला हुआ, आज खरबों रुपए के हर जगह कर्ज़े मौजूद हैं मुल्क के अंदर, मुल्क के जो कर्ज़े थे वो दुगने हो चुके हैं। इनका जवाब इमरान खान साहब दें ना, क्या ये उनका किया है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो हमेशा इमरान खान साहब की आदत है कि हमेशा अपना किए का जो इल्ज़ाम है दूसरों पर डालते हैं। मगर भाई साहब, तो ये बता दें कि 4 साल की बात कर रहे हैं उसमें तो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, मगर माजी में तो आप लोग भी कहते रहे ना कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, जिस तरीके से JIT बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगा, जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत किरदार था। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को आज चार्जशीट कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं कि उनको सब बातें एस्टैब्लिशमेंट ही बताती थी और वो तर्जुमानी कर देते थे, मगर आप लोग भी तो ये बातें कहते ही रहे ना कि ये काम हुआ करता था। जी, हमने कहा जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो बचाया है एस्टैब्लिशमेंट ने। क्या बचाना ये होता है कि हुकूमत टूट जाए, आप ना पूरी ज़िंदगी के नाअहल हो जाएं, आप जेल चले जाएं, आपकी बेटी जेल चली जाए, आप 3 दफ़ा कन्विक्ट हो जाएं, 2 दफ़ा लैब में कन्विक्ट हो जाएं, जजेस को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट हो जाएं, आपकी अपील्स के फ़ैसले ना हो। क्या ये सब इस मुल्क के अंदर हुआ है? ये सब मुल्क की हकीकत का हिस्सा है। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ ज़रा हम सबको इन हकाइक को ज़रा परखना चाहिए। मगर भाई साहब, वो ये तो कह रहे हैं ना कि जब वो अपने इन बयानात से ये कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड था, अगर तो वो ये भी तो इम्प्लाई कर रहे हैं कि आप भी सिलेक्टेड हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट को यही कह रहे हैं कि वो अब नजरसानी करें सारे के सारे मामले पर, क्योंकि इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता है। वो आपके बयानिए को भी तो दम तोड़े, उनका तो बयानिए कभी था नहीं कि वो के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो। ज़ाहिर है हालिया दिनों में उनके कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, वो आपको भी तो सिलेक्टेड ही साबित कर रहे हैं। चलें, उन्होंने खुद तो कबूल कर लिया ना कि सिलेक्टेड थे, तो मैं तो अपने आप को सिलेक्टेड नहीं समझता, ना ही सिलेक्टेड की कोई गुंजाइश है। मैं तो बड़ी पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली है, ये इससे ज़्यादा मुश्किल सियासी फ़ैसला किसी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं किया, और उसकी एक सियासी कीमत है। लेकिन आज हम सबको ये देखना है, इमरान खान साहब ये बताएं कि आज मुल्क के हालात का ज़िम्मेदार कौन है, जहाँ पर हम पहुँचे हैं, क्या हम उसकी भी बात कर सकते हैं, क्या हम उसकी भी हल तलाश कर सकते हैं, या ये हल यही है कि मुझे सॉल्यूशन ने ये कहा तो उसने ये कह दिया। ये पुरानी जो कहानियाँ हैं, ये दोहराने की अब गुंजाइश नहीं है। आज मुल्क के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो वो इल्ज़ामात से और गालियों से और धमकियों से इमरान खान साहब ने हिसाब देना, तो अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दें जो इलेक्शन कमीशन उनसे मांग रहा है, जो बैरूनी मुल्क से आया, वहाँ की कंपनियों से आया, वहाँ के बैरूनी गैर मुल्की शहरियों से आया, उसका हिसाब तो दे नहीं पाते हैं।
जो 16 अकाउंट खुले हुए थे वो किसके थे? नवाज शरीफ साहब ने अपने हर एक एक पैसे का हिसाब 9 साल मुशर्रफ के ज़माने में दिया है और 4 साल इनके ज़माने में दिया है। और ये अल्लाह का करम है कि एक पैसे की करप्शन नवाज शरीफ पे ना मुशर्रफ साबित कर सका ना इमरान खान साबित कर सका। वैसे मैं आज बातों से बात नहीं बनेगी। ज़ाहिर सारे मामले में तहरीक इंसाफ से भी सवालात होते हैं। हम अपने नाज़रीन को बता दें, मुसलसल उन्हें प्रोग्राम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने मदऊ किया है, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो अभी भी प्रोग्राम में आ सकते हैं।